हेलो स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में आईओटी के जो फर्दर टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में आईओटी को डिस्क्राइब करा था, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज़ आईओटी, तो आईओटी जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। दैट इज़ डिस्क्राइब द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, और उन ऑब्जेक्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम थिंग्स बोलते हैं। कि जो हमारे पास थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का एक नेटवर्क अगर बना हुआ है तो उसको हम आईओटी में डिस्क्राइब कर सकते हैं। दैट आर द embedded with sensor, software and other technology for the purpose of connecting and exchanging data with other device and system over the internet। यानी कि हम यहाँ पर ये कि बोल रहे हैं कि फिजिकल ऑब्जेक्ट का अगर नेटवर्क बनाया गया है और उन फिजिकल ऑब्जेक्ट को हमने थिंग्स का यानी कि थिंग्स का हमने नेटवर्क डिज़ाइन किया। नेटवर्क डिज़ाइन करने का मतलब हर ऑब्जेक्ट को या थिंग को हमने एक दूसरे से कनेक्ट किया है, चाहे वो वायर्ड कनेक्शन हो या वायरलेस कनेक्शन हो। और क्या करा है उनके साथ, एम्बेड विद सेंसर, उनमें सेंसर्स लगाए हैं ऑब्जेक्ट्स में, और उनमें सॉफ्टवेयर्स हैं, और जो भी अदर टेक्नोलॉजी हैं फॉर कनेक्टिंग और कम्युनिकेशन के लिए वो भी प्रोवाइड की गई हैं, जिससे जो डिफरेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट है उनके बीच में डेटा एक्सचेंज हो सके। और साथ ही साथ इंटरनेट का भी यूज हो सके। तो वो जो आर्किटेक्चर बन के आता है उसको आईओटी बोला जाता है। तो IoT describe the network of physical object, things that are embedded with sensor, software and other technology for the purpose of connecting and exchanging data with other devices and the system over the internet। Internet of things essentially enable us to connect the thing to the internet। कि हम जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं उनको इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड जो करता है वो आईओटी होता है। दीज थिंग्स और आइटम कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन देम। तो इसमें क्या है कि सारे ऑब्जेक्ट के बीच में डेटा एक्सचेंज होता है एंड ट्रांसमिट डेटा टू अदर डिवाइस एंड द सिस्टम। डिफरेंट डिवाइसेस और सिस्टम के बीच में हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं और वही डिवाइसेस डेटा को रिसीव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है द इंफॉर्मेशन दे शेयर कैन बी अबाउट ऑब्जेक्ट टू विच दे आर अटैच्ड एंड द एनवायरमेंट दे आर इन। तो जो भी ऑब्जेक्ट हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उनमें हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, और जिस इन्वायरमेंट में वो ऑब्जेक्ट है उस इन्वायरमेंट में भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज फुली नेटवर्क। कि टोटल नेटवर्क होना चाहिए, यानी कि हर ऑब्जेक्ट कनेक्टेड रहेगा एंड कनेक्टेड डिवाइस सेंडिंग एनालिटिक डेटा बैक टू क्लाउड और अदर डेटा सेंटर। तो जो भी कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं वो डेटा को सेंड करेंगी क्लाउड बेसिस पे या डेटा सेंटर के बेसिस पे। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आईओटी कहलाएगा। डायग्रामेटिकली हम इस ढंग से शो कर रहे हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, कि ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास।
सब एक किसी ना किसी तरीके से ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्टेड हो और एक दूसरे को डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंटरनेट। तो ये जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होके आया वो इंटरनेट, वो आईओटी हो गया। ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो कर रखे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है थिंग्स इन आईओटी। आईओटी में जो थिंग्स हम बोल रहे हैं, थिंग्स हैं क्या? तो जैसा कि हम इंग्लिश में नाउन की डेफिनेशन देते हैं कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ऑफ थिंग्स। ये एक्चुअल डेफिनेशन हमने पढ़ी है। इसमें नेम भी हो गया, प्लेस भी हो गया, थिंग्स भी हो गई। इसलिए एनीथिंग विच इज नॉट इन द नेम, प्लेस, एनिमल इज डेफिनेटली ए थिंग। वो थिंग होगी, ना नेम हो, ना प्लेस हो, ना एनिमल हो, इज डेफिनेटली थिंग एज पर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर हम कंप्यूटर में बात करें, अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करें, देयर आर 4 मेन सिस्टम कंपोनेंट ऑफ द आईओटी। आईओटी के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला थिंग, दूसरा नेटवर्क, तीसरा इंटरनेट और चौथा क्लाउड या डेटा सेंटर्स। 4 मेन कंपोनेंट है सिस्टम के। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज थिंग। तो थिंग क्या है यहाँ पर? थिंग इज एम्बेडेड कंप्यूटिंग डिवाइस दैट ट्रांसमिट और रिसीव इंफॉर्मेशन ओवर ए नेटवर्क फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग अदर डिवाइसेस और इंटरेक्टिंग विद अ यूजर। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ थिंग्स। कि थिंग्स क्या होंगी? कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो सकती हैं जो क्या करती हैं? डेटा को ट्रांसमिट करती हैं, डेटा को रिसीव करती हैं। किसके ऊपर? नेटवर्क के ऊपर, ओवर द नेटवर्क। किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग अदर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए या फिर यूजर को इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस हैं वो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ओवर द नेटवर्क ट्रांसफर करती हैं। वो सारी चीजें थिंग्स कहलाती हैं। अ थिंग इज आल्सो ये माइक्रो कंट्रोलर, एक माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस हो सकती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि एक चेयर भी है, टीवी भी है, फैन भी है, माइक्रोवेव भी है, फ्रिज हैं, बल्ब हैं, ऑन देयर ओन कैन नॉट बी ए थिंग एज पर द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। केवल यही ऑब्जेक्ट थिंग नहीं हो सकते। थिंग होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? कि मोस्ट उनके साथ में कंट्रोलिंग डिवाइस होनी चाहिए। वो क्या प्रॉपर्टी फॉलो करती हूँ कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ और एक नेटवर्क पे कनेक्ट हो और इंटरनेट के थ्रू हम उनको कंट्रोल कर सकें। ये प्रॉपर्टी अगर होती तब वो थिंग है। तो हम फर्दर प्रॉपर्टीज और देखते हैं। मोस्ट ऑफ द डे टू डे थिंग्स डू नॉट हैव एनी एम्बेडेड सिस्टम। कि केवल एम्बेडेड सिस्टम भी नहीं होते। अगर हम नई नई अपडेशन की बात करें तो इवन इफ दे डू हैव एम्बेडेड सिस्टम बिल्ट इन, they do not the capability to transmit or receive information over a network। कि हो सकता है कुछ डिवाइसेस के पास एम्बेडेड सिस्टम की प्रॉपर्टी हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करवाएं, तब भी वो थिंग नहीं हो सकती है। तो थिंग के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन करी गई हैं? ये जो फर्दर 5 प्रॉपर्टी डिफाइन करी गई हैं ये होनी चाहिए। तथा थिंग में भी प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करती है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्फो स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज के लिए, यानी कि RFID होना चाहिए, मैक एड्रेसेस, ये फर्दर इसमें है डिटेल में। सेकेंड है इंफॉर्मेशन कलेक्शन,
कि डेटा को कलेक्ट करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, जैसे सेंसर होते हैं, स्टोर सेंसर वैल्यूज। थर्ड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी कि जो भी हमारे पास डेटा आया उसको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए उसमें। फोर्थ कम्युनिकेशन, डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फिर एक्चुएशन होनी चाहिए, एक्चुएटर जो होते हैं, स्विच कंट्रोल और मोटर कंट्रोल। तो हैंस द एनीथिंग टू बिकम ए थिंग इन आईओटी, कि कोई भी चीज आईओटी में थिंग हो सकती है इफ वी नीड टू ऐड द वन और ऑल द एवर फीचर डे टू डे। जितने भी ऊपर 5 फीचर बताए गए हैं, ये अगर वो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं तो वो क्या कहलाएंगी, आईओटी में थिंग कहलाएंगी। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं थिंग्स के, कि स्मार्ट होम, सिटीज, एवरीडे थिंग, एम्बेडेड मोबाइल व्हीकल्स, एग्रीकल्चर, ये सारी जो हैं वो थिंग्स का पार्ट है। फिर नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ आईओटी। आईओटी की करेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहने चाहिए। जो भी आईओटी डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर हैं, जो सेंसर्स हैं या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, वो किसी न किसी वेरियस लेवल पे, चाहे वो लॉजिकल लेवल हो चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, एक दूसरे से उनमें कनेक्शन होना चाहिए। सेकेंड थिंग, थिंग्स होनी चाहिए। Anything that can be tagged and connected as such at it's designed to be connected. Device can contain a sensor or sensing material can be attached to a device and the item. कि थिंग्स का मतलब जो हमने 5 प्रॉपर्टी बनाई है उनको फॉलो करने वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो किसका पार्ट है? थिंग्स का पार्ट है। थर्ड पॉइंट है डेटा। डेटा मेन है आईओटी में, कि अगर डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है तो ये जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक है आईओटी की, कि हमें डेटा के बेसिस पे ही हम हर चीज़ की कंट्रोलिंग कर पाते हैं, कि हमें डेटा का फ्लो ही कंट्रोल करना होता है आईओटी में। फोर्थ है कम्युनिकेशन। तो डिवाइस गेट कनेक्टेड सो दैट दे कैन कम्युनिकेट डेटा एंड दिस डेटा कैन बी एनालाइज्ड। तो कम्युनिकेशन मेन प्रॉपर्टी। फिफ्थ है इंटेलिजेंस। एज एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एज द सेंसिंग कैपेबिलिटी ऑफ आईओटी डिवाइसेस एंड द इंटेलिजेंस गैदर फ्रॉम ए बिग डेटा एनालिटिक्स। तो इंटेलिजेंस ही होनी चाहिए आईओटी डिवाइसेस में, यानी कि वो किसी भी सिचुएशन पे अगर कोई अराइज होती है तो उसमें कौन सी कैपेबिलिटी होनी चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी या डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कुछ हद तक होनी चाहिए। और वो कैसे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग, कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ प्रोग्रामिंग वहाँ पर करनी होती है, मशीन लर्निंग की। 6 एक्शन, कि जो भी हमारे पास इंटेलिजेंस आया उसके बेसिस पे एक्शन परफॉर्म होगा। क्या एक्शन वहां पर लेना पड़ेगा, कौन सा वर्क उसे करना है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। 7th पॉइंट है इकोसिस्टम, द प्लेस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ए परस्पेक्टिव ऑफ द अदर टेक्नोलॉजी, कम्युनिटीज, गोल्स एंड पिक्चर इन विच द इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ फिट्स। कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हमने बनाया है आईओटी के लिए वो इन्वायरमेंट के को ज़्यादा हार्म ना पहुंचाए, इको सिस्टम वाली प्रॉपर्टीज को फॉलो करें।
तो ये आईओटी का हमने एक प्रॉपर्टीज़ का साइकिल बनाया है, जो हमने ऊपर दिखाई हैं। पहली कनेक्टिविटीज़ थी, येलो कलर से हमने दिखाया, देन थिंग्स, देन डेटा इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, डेटा फ्लो, इंटेलिजेंस, स्मार्ट एनालिटिक्स, इसमें आएगा एक्शन, डिसीजन या ऑटोमेशन वाला पार्ट इसमें रहता है। इकोसिस्टम में कम्युनिटी और कंटेक्स्ट ऑफ आईओई, इंटरनेट ऑफ एनवायरनमेंट के रिस्पेक्टिवली हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही था। इसके बाद हम फर्दर लेक्चर में फिजिकल स्ट्रक्चर और लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे आईओटी के। तो थैंक यू।